Dear students, as we have earlier discussed that income give us a different picture of the household, and we can collect the information about income in different household surveys. On the other hand, the important indicators which we are going to collect in different surveys is expenditure. अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्यों कलेक्ट करते हैं? इसलिए कि इसको हम कंपेयर करके ये बता सकें कि किस एरिया में हाउस होल्ड की इनकम ज़्यादा है और किस एरिया में हाउस होल्ड की इनकम कम है। क्योंकि हाई इनकम ये चीज़ इंडिकेट करती है कि दे हैव गुड एक्सेस टू एजुकेशन, दे हैव गुड क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज, दे हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दे हैव गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इसी तरह अगर हमारे पास कुछ घर ऐसे आते हैं जिनका कंजम्पशन लेवल बहुत हाई है, और इसी तरह कुछ ऐसे घर आएंगे जिनका कंजम्पशन लेवल बहुत लो होगा। हम नेक्स्ट फेजेस में ये डिस्कस करेंगे कि कहाँ से एक्सट्रीम पॉवर्टी लेवल शुरू होता है, कहाँ से अल्ट्रा पॉवर्टी लेवल शुरू होता है, कहाँ से सिंपल पुअर शुरू होते हैं, कहाँ से नॉन पुअर शुरू आते हैं, और कौन सा पोर्शन वल्नरेबल होता है। तो हमें जो बेसिक लेवल पे इनकम और कंजम्पशन क्राइटेरिया के तहत जो इन्फॉर्मेशन आएगी उससे हम कंपेयर करेंगे कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। हमारे डिफरेंट रूरल और अर्बन में कंजम्पशन पैटर्न किस तरह डिफर कर रहा है, हमारे जेंडर वाइज किस तरह डिफरेंशिएट हो रहा है। इसी तरह कंजम्पशन जिन फैमिलीज में मेंबर्स कम हैं उनका कंजम्पशन कैसा है, और जिन फैमिलीज में फैमिली मेंबर्स की तादाद ज़्यादा है उनका कंजम्पशन पैटर्न। इन द सेम लाइन हम समटाइम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं कि कंट्रीज का लोग अपनी इनकम का कितना पोर्शन फूड पे स्पेंड कर रहे हैं। और सिंपल वर्ड्स में जिस वक्त हम कंपेयर करते हैं तो अगर मेजर पोर्शन आपकी इनकम का फूड पे जा रहा है तो इट मीन्स कि वहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा होगी और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर नहीं होगी। और जिन एरियाज में लोग अब फूड पे अपनी इनकम का कम पोर्शन खर्च करते हैं, इट मीन्स कि वहाँ पे प्रो पुअर स्ट्रेटजीज हैं। गवर्नमेंट लोगों को बेसिक नीड चीपर रेट्स पे दे रही है, वहाँ पर लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर है। वहाँ पर जो पॉलिसीज़ हैं, मेन जो डिफरेंस है वो प्रो पुअर और प्रो रिच का है। जहाँ पे फूड पे कम कंजम्पशन होगा वहाँ पे प्रो पुअर पॉलिसीज़ होंगी, और जहाँ पे फूड पे कंजम्पशन का पोर्शन मोर देन 40% एंड इवन इन केसेस सम टाइम मोर देन 50% होगा। इवन कुछ कंट्रीज में मोर देन 60% ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज ऑन फूड। तो वो वल्नरेबल पोर्शन जो है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। इस स्लाइड में आप लोगों को नज़र आ रहा है कि डिफरेंट कंट्रीज़ का डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न जा रहा है। लाइक किस तरह लोग अपने फूड का एक्सपेंडिचर परसेंटेज में कंज्यूम कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, साउथ कोरिया, फ्रांस, ब्राज़ील, ये वो कंट्रीज़ हैं जहां पर लोगों को बेहतरीन फैसिलिटी के साथ चीपर रेट्स पे फूड अवेलेबल है। इसलिए उनकी इनकम का ओनली 10 एंड 15% फूड पे कंज्यूम हो रहा है, और बाकी सारे का सारा उनका लाइक हाउसिंग की क्वालिटी बेहतर हो सकती है, हेल्थ फैसिलिटीज़ पे वो कंज्यूम कर सकते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट कर सकते हैं, वो माइक्रो फाइनेंसिंग के प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं, वो सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ पे लॉन्च कर सकते हैं, वो अपनी स्किल डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं, वो अपनी ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन पे कर सकते हैं, वो अपनी लाइफ को ज़्यादा सस्टेन कर सकते हैं। इसी तरह जिस वक्त जो एमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं जो आगे चल के डेवलपमेंट की फेजेस को कवर कर रही हैं, उनका कंजम्पशन पैटर्न 20 से 40 की रेंज में जा रहा है, जिसमें आपके पास इम्पोर्टेंट लाइक मैक्सिको आ रहा है, रशिया, यूक्रेन, चाइना, ये सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे 20 to 40% वो अपनी इनकम का फूड पे कंज्यूम कर रहे हैं। और एंड पे डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं जहाँ पर मेजर पोर्शन वो आप अपनी इनकम का फूड पे लगाते हैं। उनमें आप देख सकते हैं इन स्टेटिस्टिक्स में कि 40% से ज़्यादा, लाइक एक बंदे की इनकम अगर 10,000 है तो इसका मतलब है 4 and 5,000 रुपीज़ वो सिर्फ फूड पे लगा रहा है। बहुत थोड़ा पोर्शन बचता है उसके कि वो किस तरह एजुकेशन पे लगा सकता है, किस तरह बच्चों की क्वालिटी हेल्थ पे लगा सकता है, किस तरह बेहतर कर सकता है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को, किस तरह माइक्रो फाइनेंसिंग वगैरह में रोल प्ले कर सकता है, किस तरह अपनी वल्नरेबिलिटी को कम कर सकता है। तो सबसे हाईएस्ट जो पोर्शन है नियर टू 60% इज बाय नाइजीरिया, एंड इन पाकिस्तान इट्स मोर देन 50%। कोसोवो पाकिस्तान के साथ है, अल्जीरिया पाकिस्तान के साथ है। यानी जो दुनिया के गरीब तरीन ममालक है हम उस रेंज में जाते हैं। इसलिए अगर स्टेट
लोगों को बेसिक नीड्स कम प्राइसेस पे इजीली उनकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करे, तो उससे हमारे पाकिस्तान के लोगों का भी फूड कंजम्पशन का जो पैटर्न है और फूड जो अपनी इनकम में से जो पोर्शन फूड पे स्पेंड कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक कम होगा। और जो ही कम होगा हम ऑटोमेटिकली उन लोगों को ज़्यादा स्टेबल कर सकते हैं, और जिस वक्त उनकी स्टेबिलिटी होगी सेकंड फेज पे ऑटोमेटिकली उनकी पावर्टी कम होगी। और जिन कंट्रीज़ में पावर्टी कम होगी वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ कंपैरेटिवली बेहतर भी होती है और स्टेबल भी होती है। इसलिए अगर हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टेबल करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है वी हैव टू इन्वेस्ट इन द पीपल। किस तरह इन्वेस्ट करना है? इन द शेप ऑफ देयर पॉवर्टी एलिवेशन बाय प्रोवाइडिंग देम फैसिलिटीज in the provision of basic education and skill development, and in provision of health services, in provision of equal opportunities for male and female, in provision of good environmental issues, or to tackle the environmental issues in the shape of air pollution, in the shape of noise pollution, in the shape of water pollution, इनको overcome करना है, then to provide them employment opportunities.